नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता, सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी की सह अध्यक्षता, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम एवं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी सहित अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विकास भवन के गांधी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विकास पर व्यापक विचार विमर्श किया गया तथा जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जनपद को विकास में अग्रणी बनाने हेतु कार्य किए जाने की अपेक्षा की गई। सांसद सदर डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि दिशा समिति का उद्देश्य सही अर्थों में जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी गण बैठक कर योजनाओं के प्रगतियों की समीक्षा करते हैं, अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। समीक्षा में केवल सूचना देना ही निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, अपितु जो भी बिंदु आए उसका 100% क्रियान्वयन किया जाना ही इसकी सफलता व सभी का कर्तव्य व दायित्व है। बैठक में आए बिंदुओं का क्रियान्वयन औपचारिकता के साथ नहीं बल्कि प्रामाणिकता के साथ होनी चाहिए। लार ब्लॉक के फरियावंडीह गांव में करोड़ों की लागत से 8 वर्षों से बनकर तैयार विद्युत उपकेंद्र से अब तक की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इसके चलते 30 से अधिक गांवों को 10 किलोमीटर दूर लार उपकेंद्र से आपूर्ति दी जा रही है। लोड बढ़ाए जाने से आए दिन इलाके के लोगों को ओवरलोड, ट्रिपिंग, फॉल्ट की समस्या से जूझना पड़ता है। इसे चालू कराने के लिए लोगों ने निगम के अधिकारियों से कई बार मांग की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लार उपकेंद्र से 100 से अधिक गाँवों को आपूर्ति दी जाती है। इससे उपकेंद्र पर अधिक लोड पड़ता है। वहीं 10 किलोमीटर से अधिक दूर पर स्थित दक्षिणांचल के गांव में आए दिन आपूर्ति बाधित होती रहती है। लोगों की मांग पर तकरीबन 8 वर्ष पूर्व निगम की ओर से फरियावंडीह गांव में बिजली उपकेंद्र का निर्माण कराया गया, लेकिन बनने के 8 वर्ष बाद भी इसे चालू नहीं किया जा सका है। ऐसे में समस्या जस की तस बनी हुई है। रुद्रपुर के फतेहपुर कांड के आरोपियों का मकान सरकारी जमीन पर पाए जाने को लेकर तहसीलदार कोर्ट के फैसले को डीएम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने पर एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी दी है। बुधवार की शाम एक्स पर पोस्ट कर जातिगत टिप्पणी करते हुए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी दी। पुलिस एक्स पर वायरल इस पोस्ट को लेकर जाँच में जुटी हुई है। बड़ौदा यूपी बैंक शाखा खुगुंदू के सहायक प्रबंधक की स्कॉर्पियो सवार युवकों ने मंगलवार को पिटाई कर दी। इससे उनका सिर फट गया। पुलिस इस मामले में एक नामजद सहित 3 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सिवान जिले के बजरहिया गांव निवासी अमित कुमार चौबे शहर के नाथनगर मोहल्ले में किराए के आवास में रहते हैं। बैंक जाने के लिए घर से निकले ही थे कि रास्ते में सामने से आ रही स्कॉर्पियो सवार युवकों से साइड लेने को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार टाइगर यादव और उनके साथियों ने गाड़ी से खींचकर अमित की पिटाई की और सिर फोड़ दिया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी भी तोड़ दी। पुलिस को फोन करने पर बिना नंबर लगी स्कॉर्पियो में सवार होकर आरोपी फरार हो गए। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बरहत क्षेत्र के पैना गांव के निकट बुधवार की शाम एम्बुलेंस में फंसी वृद्ध महिला करीब 200 मीटर तक घसीटती रही। इस दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई। उधर गाड़ी में घिसटती महिला को देखकर लोगों ने शोर मचाया तो चालक भागने लगा। उसने आगे जाकर एक विद्यालय के निकट एम्बुलेंस रोकी और 100 को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया। महिला की पहचान पैना पश्चिमी के बीन टोला निवासी संपतिया देवी, जिसकी उम्र 58 वर्ष है, पत्नी दिवंगत नगीना के रूप में हुई है। बहू सकीना देवी पत्नी सोनू निषाद ने पुलिस को बताया है कि वह टहलने के लिए राम जानकी मार्ग की ओर गई थी। बुधवार की शाम को एक एम्बुलेंस बरहत से पैना की ओर जा रही थी। पैना चौराहे पर संपतिया देवी एम्बुलेंस की चपेट में आ गयी। भटनी दादन चौराहा पर रात 2 दुकानों में सेंध काटकर चोर 10 लाख रुपए से अधिक का सामान उठा ले गए। इस दौरान चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया और उसका फुटेज कंट्रोलर साथ ले गए। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुबह घटना की जानकारी होने पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे सीओ और एसओ तथा फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम ने घटना स्थल की जाँच की।
किसी भी कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर केस दर्ज होगा और डीजे सीज कर दिया जाएगा। इस मामले में कार्रवाई से कतराने वाले लापरवाह थानेदारों की जवाबदेही तय होगी। नए साल पर शहर से लेकर गांव तक तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिलने पर एसपी ने सख्त रुख अपनाया है। फतेहपुर सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों की सरकारी जमीन पर बने मकानों का जमींदोज होना तय हो गया है। सीएम कोर्ट से 1 जनवरी को फैसला आने के बाद फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में एक बार फिर बुलडोजर चलने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि डीएम कोर्ट से फैसला आने के बाद फाइल अभी तहसीलदार कोर्ट से लौटाई नहीं गई है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को कुछ दिन पहले ही गांव के 2 युवक ले गए। आरोप है कि किशोरी की मां जब आरोपियों के घर पूछताछ करने गई तो उन लोगों ने गाली देते हुए उसे भगा दिया। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया है कि 2 युवकों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया जाएगा। भोजन करने के बाद बीच सड़क पर दोस्तों के साथ टहल रहे किशोर से विवाद होने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली किशोर के पेट में लगी और वह जमीन पर गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश गुठनी की तरफ भाग गए। घायल को घर वाले भाटपरानी सीएससी पर लाए, जहां से हालत गंभीर बताकर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। किशोर की हालत नाजुक बताई जा रही है। बनकटा थाना क्षेत्र के रामकोला चट्टी के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। पेट में गोली लगने के बाद छात्र घायल होकर जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपरानी ले गए, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना बुधवार की रात करीब 8 बजे के आसपास हुई है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के बिहार बॉर्डर पर ग्राम चित्रसेन बनकटा में रामपुर प्रताप मैरवा मार्ग पर जांच के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल समेत एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। गिरफ्तार तस्कर के पास 15 पेटी शराब बरामद हुई। सभी तस्कर बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। किसान आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धरना की अध्यक्षता कर रहे कल्टा शर्मा ने कहा है कि सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, लेकिन किसानों की रोजी रोटी का आधार बैतालपुर चीनी मिल को नहीं चला रही है। समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार व सत्ताधारी दल किसानों के आंदोलन की अनदेखी कर रहे हैं। इस बार किसानों ने यह प्रण लिया है कि जब तक बैतालपुर चीनी मिल चलाने की घोषणा नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा काउंसिल ने किसानों व ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन दिया। इसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन देकर बुजुर्ग किसानों, मजदूरों व दस्तकारों को 10,000 मासिक पेंशन देने, बिजली बिल संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, निजीकरण पर रोक लगाने, नई शिक्षा नीति को वापस लेने, बैतालपुर चीनी मिल चालू करने, गौरी बाजार चीनी मिल के मजदूरों का बकाया वेतन व किसानों का बकाया गन्ना मूल्य देने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने, किसानों को खाद व बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराने, मजदूर विरोधी श्रम कानून को वापस लेने, मनरेगा का बजट बढ़ाकर मजदूरों को 200 दिन काम देने तथा मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन करने, ग्राम वासियों को अधिकाधिक प्रधानमंत्री आवास देने तथा नहरों की सफाई टेल तक करने की मांग की। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।